हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर 50 क्लासेस। आज हमारा नया टॉपिक है कंसाइनमेंट। थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि कंसाइनमेंट होता है क्या है। सिंपली कहें तो कंसाइनमेंट एक टाइप का बिजनेस होता है। इसमें दो टाइप की पार्टीज होती हैं, एक होता है कंसाइनी, दूसरा होता है कंसाइनर। जो कंसाइनर होता है वो गुड्स का ओनर होता है, और कंसाइनर जो है गुड्स को बेचने की जिम्मेदारी यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी कंसाइनी को देता है, और उसके बदले जो कंसाइनर है वो कंसाइनी को कमीशन पे करता है। इसमें जो कंसाइनर होता है यानी ओनर ऑफ द गुड्स होता है, जो ओनर होता है गुड्स का, वो केवल और केवल उसको गुड्स को बेचने की जिम्मेदारी देता है। ओनरशिप ऑलवेज कंसाइनर के पास ही रहेगी। मीन्स कि जो गुड्स का ओनर है उसी के पास ओनरशिप रहेगी। इसका थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। कंसाइनमेंट इज अ सिस्टम वेयर वन पर्सन सेंड गुड्स to another so that the latter can sell those goods on behalf of the person who sent in the first place। ये कह रहा है कंसाइनमेंट एक टाइप का सिस्टम होता है जहाँ पे एक पर्सन सेंड करता है गुड्स को दूसरे पर्सन को, और उसके बिहाफ पे फर्स्ट पर्सन ने जो गुड्स सेंड किया है उसके बिहाफ पे वो उसको सेल करता है। रिस्क रिलेटेड टू गुड्स विल बी ऑन द पार्ट ऑफ द कंसाइनर। जो गुड्स का मालिक है यानी जो कंसाइनर है वो ऑलवेज रिस्क बियर करेगा। मतलब कि जो गुड्स को बेचते समय जो भी रिस्क होगा वो ऑलवेज कंसाइनर ही बियर करेगा, यानी गुड्स का मालिक ही बियर करेगा। उसके बाद यहाँ पे जो कंसाइनर होता है, कंसाइनर किसको बोलेंगे? पर्सन सेंडिंग गुड्स, जो गुड्स को सेंड कर रहा है कंसाइनमेंट बिजनेस पे जो गुड्स को सेंड कर रहा है वो कंसाइनर होगा, और कंसाइनर ही ओनर ऑफ द गुड्स होगा। कंसाइनी कौन होगा? पर्सन रिसीविंग द गुड्स, वो पर्सन जो गुड्स को रिसीव करेगा कंसाइनर से, वो कंसाइनी कहलाएगा। ही इज़ ओनली एन एजेंट फॉर द कंसाइनर। जो कंसाइनी होगा वो केवल और केवल कंसाइनर के लिए एक एजेंट होगा। ओनली क्या होगा? एक एजेंट होगा। इसमें कोई पार्टनरशिप वगैरह वाली बात नहीं आएगी। जो कंसाइनी होगा वो एक एजेंट की तरह काम करेगा कंसाइनर के लिए। इसके बदले जो कंसाइनी जो गुड्स को सेल करेगा, इसके बदले अब ये ऐसी तो करेगा नहीं काम, तो कंसाइनी क्या करेगा? कंसाइनर से इसके बदले में जो भी वो गुड्स सेल करेगा कंसाइनी, उसके बदले में कंसाइनर को कमीशन पे करना पड़ेगा कंसाइनी को। उसके बाद इसमें एक और टर्मिनोलॉजी आती है, वो ये है अकाउंट सेल। अकाउंट सेल क्या होता है? कंसाइनी सेंड टू द कंसाइनर अ स्टेटमेंट। कंसाइनी क्या है? एक स्टेटमेंट सेंड करता है कंसाइनर को, जिसमें कि क्या लिखा रहता है? पीरियोडिकली शोइंग द अमाउंट ऑफ सेल बाय हिम, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम, हिज कमीशन एंड द एडवांस गिवन बाय हिम टू द कंसाइनी। ये जो अकाउंट्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अकाउंट सेल होता है वो एक टाइप की स्टेटमेंट होती है जिसको कि कंसाइनी भेजता है कंसाइनर को, जिसमें कि वो पूरी डिटेल देता है। कंसाइनी पूरी डिटेल देता है कि उसने कितने अमाउंट ऑफ गुड्स, कितने अमाउंट ऑफ सेल की है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सेल कितनी की है, टोटल कितने गुड्स को सेल किया है, उनको बेचते समय, सेल करते समय कितने एक्सपेंसेस, क्या क्या एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं, कितना कमीशन बना। फिर उसके बाद उसमें वो जो कंसाइनी है वो ये भी डिटेल देता है कि कितना एडवांस, कंसाइनी द्वारा कितना एडवांस दिया गया था कंसाइनर को। तो ये सारी चीज़ें इसमें कंटेन रहती है। तो दोबारा से इसको देखते हैं। इट कंटेन्स डिटेल्स रिगार्डिंग अकाउंट सेल में जो डिटेल्स लिखी रहती हैं, किस किस के बारे में लिखी रहती हैं? सेल्स में कितने का सेल हुआ, कितने का कमीशन इसमें लगा, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी ने उन गुड्स को बेचने में कितने कितने एक्सपेंसेस इनकर्ड किए, अनसोल्ड गुड्स और स्टॉक, जो
कितना जो स्टॉक है वो अनसोल्ड रह गया है, कितना बच गया है स्टॉक, इस बात की भी डिटेल अकाउंट सेल में लिखी रहती है। कितना एडवांस पेड किया गया कंसाइनी के द्वारा, बैलेंस ड्यू और पेड, कितना बैलेंस ड्यू रह गया है, कितना बाकी रह गया और कितना पे किया है, ये सारे डिटेल इसमें मौजूद रहती हैं अकाउंट सेल में, जो कि इस कौन बनाता है, कंसाइनी बनाता है और कंसाइनर को भेजता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नाउ स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज से। तो पहला क्वेश्चन है, द स्टॉक लाइंग अनसोल्ड विद द कंसाइनी बिलोंग्स टू। ये कह रहा है कि अगर स्टॉक जो अनसोल्ड रह गया है, मतलब कि इसमें मैंने कहा था कि जो बेचने का काम करेगा गुड्स को कौन करेगा, कंसाइनी करेगा। तो कंसाइनी द्वारा जो गुड्स अनसोल्ड रह गया है उसका जो रिस्क है वो कौन बेयर करेगा। ए ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है कंसाइनर बेयर करेगा, बी ऑप्शन है कंसाइनी एज ही बियर्स द रिस्क, जो रिस्क हुआ है, जो अनसोल्ड रह गया उसका जो रिस्क है वो बियर करेगा कंसाइनी। सी ऑप्शन है ए एंड बी बोथ, डी नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, कंसाइनी एज ही बियर्स द रिस्क। मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया है कि अगर कोई भी गुड्स का रिस्क, जो रिस्क आता है बेचने में, उसको कभी भी कंसाइनी बियर नहीं करेगा, क्योंकि कंसाइनी को ओनली एंड ओनली गुड्स को सेंड करने की, गुड्स को सेल करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ओनरशिप नहीं दी जाती है। तो जब ओनरशिप इसको मिली ही नहीं तो ये क्यों बियर करेगा। सो इसमें जो राइट आंसर होगा, द राइट आंसर इज consignor. This is the right answer. Next question. Overriding. Overriding commission is a commission payable to consignee by consignor for. यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ओवरराइडिंग कमीशन दी जाती है कंसाइनी को कंसाइनर के द्वारा, किस चीज़ के लिए वो दी जाती है। ए फॉर protecting himself from bad debts, B for making sales above specific price, C as good friend, D as loyalty payment। ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। एज अ गुड फ्रेंड, इसमें कोई ऐसा बिजनेस में कोई ऐसा टर्मोलॉजी है ही नहीं। एज अ लॉयल्टी पेमेंट, ऐसी भी कोई पेमेंट नहीं की जाती है। तो जो ओवरराइडिंग कमीशन पे की जाएगी किसको, कंसाइनी को, कंसाइनर के द्वारा वो पे की जाएगी फॉर मेकिंग सेल्स एबव स्पेसिफिक प्राइस। ओवरराइडिंग कमीशन होती क्या है। ओवरराइडिंग कमीशन वो कमीशन होती है कि इसमें जो कंसाइनर होता है वो कहता है कंसाइनी को कि तुमने जो ये गुड्स तुम्हें सेंड किए गए हैं उनको तुमने हायर प्राइस पे सेल करने हैं। जो उनके फिक्स रेट थे उनके अलावा हायर प्राइस पे तुमने ये सेल करने हैं, और उसके बदले कंसाइनर कहता है कि मैं तुम्हें इसके बदले क्या दूंगा, ओवरराइडिंग कमीशन दूंगा। यहाँ पे 3 टाइप की कमीशन आती हैं, ऑर्डिनरी कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन एंड डेल क्रेडर कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन तो मिलेगी ही मिलेगी गुड्स को सेल करने की, लेकिन अगर कंसाइनी उन गुड्स को हायर प्राइजेस पे सेल करता है तो कंसाइनर उसके बदले कंसाइनी को क्या देगा, ओवरराइडिंग कमीशन देगा। इसका ये मतलब था इस क्वेश्चन का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल क्रेडर कमीशन इज अ कमीशन पेएबल टू कंसाइनी बाय कंसाइनर फॉर। ये आ गया जिसका हमने जिक्र किया था पिछले क्वेश्चन में कि अलग अलग टाइप के यहाँ पे कमीशन होते हैं। तो ये कह रहा है डेल क्रेडर कमीशन इज़ अ कमीशन पेएबल टू कंसाइनी बाय कंसाइनर फॉर। जो डेल क्रेडर कमीशन होता है वो कंसाइनी को पे किया जाता है कंसाइनर के द्वारा। फॉर किस चीज़ के लिए पे किया जाता है। ए ऑप्शन है फॉर प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ फ्रॉम बैड डेट्स, फॉर मेकिंग सेल्स above specific price, C as good friend, as loyalty payment। तो इसका राइट आंसर जो होगा, द राइट आंसर इज
राइट आंसर इज फॉर प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ फ्रॉम बैड डेट्स। इसको समझते हैं थोड़ा सा दोबारा कि डेल क्रेडिट कमीशन क्या होता है। डेल क्रेडिट कमीशन वो कमीशन होता है कि जब कंसाइनी गुड्स को क्रेडिट पे सेल करता है, जब कंसाइनी गुड्स को क्रेडिट पे सेल करेगा और उसके बाद जो डेटर से पैसा मिलना है उसके पूरे रिस्क को वो अपने ऊपर लेता है, पूरे उसके रिस्क कि वो पैसा देगा या नहीं देगा डेटर्स, उसका पूरा रिस्क अपने ऊपर लेता है। इस रिस्क को अपने ऊपर लेने के लिए जो कंसाइनर है कि वो जो रिस्क है, बैड डेट्स का जो रिस्क है वो कंसाइनर पे ना आए, यानी ओनर पे ना आए, इसके बदले क्या करता है, जो कंसाइनर है वो कंसाइनी को क्या करता है, डेल क्रेडिट कमीशन पे करता है कि भाई कि जो तुम क्रेडिट में सेल कर रहे हो उसका जो भी रिस्क होता, अगर डेटर्स कल को पैसा नहीं देता है तो वो जो रिस्क होगा वो तुम बियर करोगे और उसके बदले मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, डेल क्रेडिट कमीशन दे रहा हूँ। तो इसमें राइट आंसर होगा फॉर प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ फ्रॉम बैड डेट्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरराइडिंग कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन। ये कह रहा है कि जो ओवरराइडिंग जो हमने ऊपर पढ़ा था क्वेश्चन, ओवरराइडिंग कमीशन को कैलकुलेट किया जाता है, किस पे कैलकुलेट किया जाता है, ए कैश सेल्स पे, बी क्रेडिट सेल्स ओनली, सी टोटल सेल्स, डी क्रेडिट सेल्स लेस कैश सेल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? So the right answer is C, total sales. Always remember this thing कि overriding commission is calculated on. Overriding commission हमेशा total sales पे ही calculate की जाएगी। Next question, account sales indicate। ये कह रहा है कि जो अकाउंट सेल जिसको हमने अभी पढ़ा था कि अकाउंट सेल होता क्या है, तो ये कह रहा है कि जो अकाउंट सेल है, अकाउंट सेल्स इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, ए द नेट अमाउंट ड्यू फ्रॉम कंसाइनर टू कंसाइनी बाय वे ऑफ कमीशन, बी द नेट अमाउंट ड्यू फ्रॉम कंसाइनी टू कंसाइनर, सी नेट सेल्स अफेक्टेड बाय कंसाइनी, डी नन ऑफ दीज। तो अकाउंट सेल्स इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है? सो द राइट आंसर इज बी द नेट अमाउंट ड्यू फ्रॉम कंसाइनी टू कंसाइनर, द नेट अमाउंट ड्यू फ्रॉम कंसाइनी टू कंसाइनर इज द राइट आंसर। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि ये है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ परफॉर्मा इनवॉइस इज सेंड बाय। कह रहा है कि जो परफॉर्मा इनवॉइस होता है वो किसके द्वारा सेंड किया जाता है। ए ऑप्शन है कंसाइनी टू कंसाइनर, बी कंसाइनर टू कंसाइनी, सी डेटर्स टू कंसाइनी, डी डेटर्स टू कंसाइनर। इनका तो कोई, जो सी ऑप्शन है इनका तो कोई रोल ही नहीं है कि डेटर्स टू कंसाइनी, डी डेटर्स टू कंसाइनर, इनको तो हटा दीजिए, इनका तो कोई यहाँ पे रोल ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें दो पार्टीज़ होती है, वन इज़ कंसाइनी एंड द सेकंड इज़ कंसाइनर। जो कंसाइनर होता है वो ओनर ऑफ द बिजनेस होता है और कंसाइनी क्या करता है, केवल गुड्स को सेल करने का काम करता है ऑन द बिहाफ ऑफ कंसाइनर या ऑन द बिहाफ ऑफ ओनर ऑफ द बिजनेस। सो द इसका राइट आंसर होगा बी कंसाइनर टू कंसाइनी। जो परफॉर्मा इनवॉइस होता है वो सेंड किया जाता है कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को, तो बी इज द राइट आंसर। तो ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे कंसाइनमेंट पे, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को लाइक करो, शेयर्स करो। थैंक यू फॉर टुडे।